नमस्कार साथियों। तो आज है 18 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर के बारे में जो आज काफी ज्यादा चर्चे में था। तो कंपनी का नाम है केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इवन आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से आज कमेंट भी आया था कि सर केएनएस के ऊपर कुछ बताइए कि अचानक शेयर 5.5% गिर कैसे गया। क्या सिर्फ और सिर्फ बाजार सेंटिमेंट वीक था इस वजह से? तो जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाजार सेंटिमेंट वीक था एक सेकेंडरी रीजन हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए, मान लीजिए कि कल बाजार में एक शेयर है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड ये लिस्ट हुआ। तो क्या आपको पता है कि एक्स वाई जेड की जो प्रोमोटर है या जितना शेयर टोटल ट्रेड होगा वो इकट्ठा उसको ट्रेडिंग के लिए छोड़ा नहीं जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरू में जब लिस्ट होता है ना, सिर्फ और सिर्फ 50% शेयर, या फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अलग अलग कंपनी की आईपीओ में अलग अलग वो रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि शुरू में 50% शेयर छोड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट एक मंथ बाद वो जो बाकी जो शेयर मतलब लॉकिंग पीरियड में था ना, उसको धीरे धीरे करके अनलॉक किया जाता है। पहले एक महीने बाद 10% छोड़ा गया। फिर से नेक्स्ट मान लीजिए कि 6 महीने बाद 20% छोड़ा गया। ऐसे 10% करके टोटल 3 साल में उसको जो लॉकिंग पीरियड में था उसको अनलॉक किया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए, आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि हाँ, ऐसा ही कुछ वजह है। केएनएस टेक टर्म बेल्स 6% मतलब गिरा। 11.6 मिलियन शेयर बिकम एलिजिबल टू ट्रेड। जो पिछले 3 सालों से लॉकिंग पीरियड में था ना, क्या कहा, लॉकिंग पीरियड में था, वो आज से अनलॉक हो चुका है ट्रेड करने के लिए। वही वजह है। और अगर आप देखेंगे केएनएस टेक्नोलॉजी 2000 आई थिंक कि 22 में लिस्ट हुआ था। एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये देखिए 2022 की 25 नवंबर पे लिस्ट हुआ था। तो आज है आपके 18 नवंबर, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 साल हुआ है। सो 3 साल वाला जो लॉकिंग पीरियड में था शेयर, वो आज अनलॉक हुआ है। अब एक साथ इतना ज्यादा देखिए, अब क्या हुआ कि मतलब नॉर्मल मार्केट में एक साथ 11 मिलियन के ऊपर शेयर एक साथ आ चुका है ना। तो इतना बायर्स तो नहीं है, समझने की आप कोशिश करें। शेयर तो आ चुका है जो लॉकिंग पीरियड में, तो 1 लाख हो चुका है 11 11.5 मिलियन के ऊपर, बट इतना बायर्स नहीं मिला। तो शेयर वैल्यूएशन क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। सिंपल बात है। तो इसी वजह से गिरावट हुआ। तो मैं कहूंगा देखिए, इसमें कंपनी की कोई फॉल्ट नहीं है, ना ही कंपनी की बिजनेस में कोई खराबी है। इवन कंपनी की बिजनेस तो मतलब डे बाय डे ग्रो करता जा रहा है। आप हर एक क्वार्टर को देखिए। अच्छा, ये तो हो गया आपको मतलब क्यों गिरा। साथ ही साथ एक बढ़िया अपडेट भी आपको देना चाहता हूं। आज कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहा गया, देखिए। केएनएस टेक्नोलॉजी टारगेट $1 बिलियन रेवेन्यू बाय अर्ली फाइनेंशियल 28। तो कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हम जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल 28 में तो हम $1 बिलियन की टोटल रेवेन्यू जनरेट कर देंगे। आप पूछेंगे भाई आज कितना है पर क्वार्टर में? अगर आप देखेंगे आज की रेट में, देखिए कंपनी रिसेंटली रेवेन्यू जनरेट किया टोटल 906 करोड़। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कि रिसेंटली इसका आधा भी नहीं है। $1 बिलियन मतलब अप्रोक्सीमेटली 8,500 से 9,000 करोड़ के आसपास मान के चलिए। तो अगले 3 साल में, अभी चल रहा फाइनेंशियल 26, तो मतलब 8 होते हैं, तो वही लगभग 2.5-3 साल पे ये लगभग दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओके, दुगने से ज्यादा ही हो जाएगा एक्चुअली। तो ठीक है, कंपनी की मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस अच्छा है। खास करके आप Q1, Q4 या Q2 ही आप देख लीजिए, कंपनी की मार्जिन जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। सो आई थिंक ये पॉसिबल है, और बहुत ही डिमांडेड सेक्टर में काम करते हैं कंपनी। और देखिए, ये भी फैक्ट है कि 2023-24 में शेयर एक्चुअली काफी चल भी गया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी कंसोलिडेट कर, इवन एंटायर आप ईएमएस स्टॉक्स को ही आप देख लीजिए। आप डिक्सॉन को देखिए, पीजी को देखिए, एम्बर को देखिए, केएनएस तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो आई थिंक ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बस मैं यही कहूंगा, इतना ही कहूंगा। बाकी समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। अच्छा, आइए अगले कंपनी है आपकी जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड। वैसे तो देखिए एफएमसी स्टॉक्स है, शेयर क्लोजिंग दिया 1.28% पॉजिटिव में। बट कंपनी ने रिसेंटली बोनस शेयर डिक्लेयर किया। हाँ, कितना रेशियो वो फिलहाल मेंशन नहीं किया, वो आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। 9 दिसंबर के दिन, 9 दिसंबर मंगलवार, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा। उस मीटिंग के आउटकम के थ्रू आपको पता चलेगा कि कंपनी कितने रेशियो में बोनस दे रहा है अपने शेयर होल्डर को। क्या 1:1 पे, 2:1 पे, 3:1 पे, या कुछ और रेशियो, या नहीं भी दे रहा है। मोस्टली चांस है देने का। सो लेट्स सी, 9 दिसंबर दोस्तों आते ही आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी देखा जाए, स्मॉल कैप शेयर है ऑब्वियसली, बहुत ही रिस्की ऑप्शन। और इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस, अच्छा ये जून क्वार्टर किया तो ठीक है, देख लीजिए।
तो जून क्वार्टर की परफॉर्मेंस भी हमने देखा कंपनी की थोड़ा सा बिलो एवरेज टाइप का हुआ है, बट हाँ मार्जिन थोड़ा बहुत एक्सपैंड किया था। ओके, तो थोड़ा बहुत देखिए छोटे कंपनी है तो रिस्की ऑप्शन है, थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, इतना मैं आपको कहूंगा। चलिए अगले अपडेट है आपके इन्फोसिस लिमिटेड। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली इन्फोसिस ने बाईबैक की अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट जो है ऑलरेडी लास्ट वीक फ्राइडे के दिन ओवर हो चुका है। सो आज बाईबैक से रिलेटेड आज अपडेट आया। वो जो रिकॉर्डेड हो गया था, मतलब जो एलिजिबल शेयर होल्डर था, आप अगर लास्ट वीक तक बाई किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये बाईबैक पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये बाईबैक ओपन होने जा रहा है एक्चुअली 20 नवंबर से, 20 नवंबर मतलब आपका परसों से, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आप देखिए, क्योंकि ये फिक्स प्राइस बाईबैक, याद रखना ये फिक्स प्राइस बाईबैक, तो मतलब इसमें जो फ्लोर प्राइस रखा गया है कंपनी उसी भाव में पीक करेगा, ठीक है, जो एलिजिबल शेयर होल्डर है। सो थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार परसों से 26 नवंबर तक, वेडनेसडे मतलब अगले हफ्ते बुधवार तक ये बाईबैक ओपन रहेगा। टोटल कंपनी, अब जब बाईबैक मतलब क्या, जिनको नहीं पता एकदम शॉर्ट में जान लीजिए। देखिए ओएफएस के ऑपोजिट है बाईबैक। ओएफएस मतलब आपको पता है ऑफर फॉर सेल, मतलब कोई भी कंपनी की प्रोमोटर जब अपना स्टेक बेचता है उसे हम कहते हैं ओएफएस। ठीक सेम जब कोई कंपनी की प्रोमोटर जब अपना स्टेक पीक करता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाईबैक। तो यहाँ पे बाईबैक की अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया था, 6 नवंबर के दिन हमने देखा था, अप्रूव मिल गया था। उसके बाद जो 14 नवंबर उसका रिकॉर्ड डेट था, मतलब 13 नवंबर या तो उसके पहले अगर आपने खरीदा तो अब इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल बन पाएंगे, ठीक है। सो ये बाईबैक एक्चुअली ओपन होने जा रहा है आपके 20 नवंबर से। सो क्लियर। अच्छा फिलहाल देखिए, आज तो वैसे मतलब कल रात में यूएस मार्केट में वीकनेस रहने के कारण एंटायर आईटी स्टॉक्स या आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा वीक था। बट फिलहाल देखिए इस बाईबैक के कारण एक्चुअली शेयर थोड़ा सा रिकवर कर चुका है। कहाँ पे? एडीआर वर्जन पे। देखिए ये आज सुबह की अपडेट, इंडियन मार्केट में इन्फोसिस की शेयर क्लोजिंग द 1.38% नीचे। और अभी देखिए यूएस मार्केट वैसे भी थोड़ा बहुत वीक ही चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन लगभग 0.63% पॉजिटिव, सॉरी नीचे आ चुका है, मतलब कुछ हद तक तो रिकवर कर चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे, देखना मत भूलेगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिए दोस्तों अगले अपडेट पे, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो अभी हम बात कर रहे थे आपके केएनएस के बारे में। अब सिर्फ केएनएस नहीं, ये मतलब पूरे सेक्टर अगर हम बात करें ईएमएस की, सॉलिड परफॉर्म देने के बावजूद भी पिछले 1 सालों से एक्चुअली कुछ खास चल नहीं पाया। अगर आप देखेंगे डिक्सॉन पिछले 1 सालों में 6% रिटर्न दिया, केएनएस की बात करें पिछले 1 सालों में 4%, मतलब काइंड ऑफ फ्लैट ही आप कह सकते हो, फ्लैट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। सो थोड़ा बहुत मार्केट में देखिए इतना चलने के बाद कंसोलिडेशन करेक्शन ये भी मार्केट के पार्ट है और होना भी चाहिए आई थिंक, ताकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको भी मौका मिल सके, है ना। सो डिक्सॉन की अपडेट क्या है, देखिए कंपनी की सीएफओ को तरफ से, देखिए कोई भी कंपनी की सीईओ, सीएफओ, चेयरमैन, एमडी, इनकी जो स्टेटमेंट बहुत वाइटल होता है उस कंपनी की फ्यूचर के लिए। देखिए कंपनी की जो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा, डिक्सॉन टेक कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग रुपीज 7 से 8 हजार करोड़ एक्सपोर्ट रेवेन्यू टारगेट इन फाइनेंशियल 26। यहाँ पे गौर से सुनना, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं किया, यहाँ पे कहा एक्सपोर्ट रेवेन्यू। एक्सपोर्ट रेवेन्यू आप कहेंगे भाई आज कितना है, आज भी आप देख लीजिए, आज सिर्फ और सिर्फ मतलब बीते हुए फाइनेंशियल ईयर पे लगभग 1600 से 1700 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू था कंपनी की। और कंपनी यहाँ पे टारगेट रखा है 7 से 8 हजार करोड़, मतलब मल्टीफोल्ड एक्सपोर्ट करेगा कंपनी, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। और देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बातों में कह रहा है, बट कंपनी एक्चुअली दिखा भी रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर की परफॉर्मेंस, कंपनी की मार्जिन जैसे 33% एक्सपैंड हुआ, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, है ना। तो ठीक है, एक अच्छी सेक्टर है, थोड़ा बहुत मैं भी कहूँगा आप लोगों को टाइम दीजिए सेक्टर को, ठीक है, अच्छी सेक्टर है। चलिए अगले अपडेट पे, आईपीओस की जीएमपी फटाफट देख लेते हैं। देखिए अच्छा, सुदीप फार्मा 12.5% की प्रीमियम, गलाड स्टील 7% को प्रीमियम, एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी 12.5% की प्रीमियम, कैपिलरी टेक्नोलॉजी 10.5% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है, फुजियामा पावर सिस्टम वही 1-1.5% के अराउंड प्रीमियम। अच्छा टेनेक को 25-26% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी तो ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, फिजिक वाला बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन दिया है, या बाकी शेयर भी ठीक ठाक ही लिस्ट हुआ है। चलो
अगले अपडेट पे दोस्तों चलते हैं, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और जो बात आपको मैं कुछ टाइम पहले कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 10:30 वाली वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह खुल सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, टेक्निकल एनालिसिस, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। और रात की जो 12 बजे की वीडियो आएगा, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करें। तो ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, ओके। अच्छा, इरेडा की शेयर सडनली आज 150 का लेवल तोड़ के नीचे क्लोजिंग किया। इसके पीछे एक रीजन क्या है कि सडनली सुनने को आ रहा है, कंपनी की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, बट ये मीडिया सूत्रों के हिसाब से खबर आया कि कंपनी 3,000 करोड़ की फंड रेज कर सकता है भाया क्यूआईपी। जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था एक वीडियो में, याद कीजिए कि कोई भी कंपनी जब फंड रेज करता है, मेनली दो ही तरीका है, एक इक्विटी शेयर, दूसरा बॉन्ड। इक्विटी शेयर में जब फंड रेज करता है, जैसे कि एफपीओ के थ्रू, क्यूआईपी के थ्रू, उसमें थोड़ा सा डिस्काउंटेड वैल्यूएशन में किया जाता है, डिस्काउंटेड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं, 2%, 4%, 5%। तो यहाँ पे ऐसे सुनने को आ रहा है कि देखिए इरेडा जब क्यूआईपी लॉन्च करेगा इस आईपीओ का, वो तो कंपनी की जब ऑफिशियल अपडेट आएगा मालूम पड़ जाएगा, 5% डिस्काउंट में किया जा सकता है, कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई शेयर में आज थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को, ऊपर से आप समझ पा रहे हो कि आज बाजार की सेंटिमेंट भी कुछ खास नहीं था। वैसे कारोबार भी सही था, डिलीवरेबल परसेंटेज भी 43.74% के आसपास देखने को मिला है। तो इरेडा की शेयर के लिए अगेन मैं कहूंगा कि ऊपर की तरफ 150 को रिक्लेम करना, इसके ऊपर होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक आया है, बट प्रॉब्लम यह है कि पिछले 1-1.5 साल से पीएसयू सेक्टर चल नहीं रहा है, ओके। अच्छा, एक और पीएसयू कंपनी है बेल, इसके बारे में एक्चुअली आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से बार बार कमेंट में पूछा जा रहा था कि सर बेल के ऊपर कुछ बताइए। तो देखिए मैं कहूँगा, देखिए बेल तो ऑलरेडी चल चुका है, आप अगर बाकी पीएसयूज के हिसाब से कंपेयर करेंगे, बेल एक्चुअली 51% चल चुका है। और क्या आप लोग चाहते हो बताइए ना, बेल जैसे शेयर, बड़े कंपनी, वो भी पीएसयू कंपनी, 50% को चल गया पिछले 1 सालों में। बाकी शेयर की हाल देखिए, 80% पीएसयू तो चला ही नहीं है, या तो फ्लैट या तो नेगेटिव आपको दिख जाएगा, है ना। उसके बावजूद भी अगर बेल चल गया तो मतलब ये एडवांटेज है एक्चुअली, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इसको आप सीरियसली मत लेना, एडवांटेज है, इसी नज़र से देखिए। और बाकी बात करें परफॉर्मेंस वाइज भी बेल बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है, ये भी सही है कि बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि आप बेल की सेल्स की रिपोर्ट, प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे, आप कैगर भी देखेंगे, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। इवन आज कारोबार भी अच्छा था, 1,33,00,000 को शेयर ट्रेड हुआ, 53% के ऊपर डिलीवरेबल परसेंटेज। और दूसरी बात ये भी है कि शेयर अपना लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम हाई बहुत ऊपर नहीं है, 436 की हाई है, आज शेयर आपको 420-25 के रेंज में मिल रहा है ना। तो यहाँ पे आई थिंक स्टेबल है, मतलब एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, आखिरी अपडेट थोड़ा आप देख लीजिए, देखिए ग्रो के ऊपर कुछ अपडेट है। सबसे पहली बात, आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि देखिए भागता हुआ ट्रेंड के पीछे कभी मत भागना, एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा चांस है, ठीक है। और सेम टू सेम भागता हुआ शेयर गलती से भी। अच्छा, दो अपडेट में सबसे पहला अपडेट आप देख लीजिए कि कंपनी की Q2 की रिजल्ट आउट होगा 21 नवंबर के दिन, ठीक है। तो पहले मैं कहूंगा आपको अगर निवेश करना है इसमें, तो थोड़ा सा रिजल्ट देख लीजिए। और 21 नवंबर दोस्तों याद रखना, मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, भूल मत जाना। और दूसरी बात देखिए, कारोबार तो जबरदस्त हो रहा है, 46 करोड़ के ऊपर आज टोटल शेयर ट्रेड हुआ, वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, बट डिलीवरेबल परसेंटेज जब आप देखेंगे बहुत कम, 13% के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा बहुत समझदार बनिए, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बस इतना ही कहूंगा। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन या कोई शेयर के बारे में पूछना, कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।